Shalom, shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, brother. So हम लोग ने ट्यूसडे के दिन से शाम से वेडनेसडे शाम तक यौम किपुर का इवेंट फीस्ट परब मनाया और काफी लोग अपने ग्रुप में से जिन्होंने फास्टिंग और प्रेयर किया एंड काफी आशीष का समय था सब लोगों के लिए। और आज के दिन का जो टीचिंग हम लेने वाले हैं 7 परब पे ही है, लेकिन आपको पता है हम लोग अभी फाइनल लास्ट परब के समय में आए हैं जिसका नाम है सुकोत, फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स, या हिंदी में कहते हैं झोपड़ी का सन या मंडपाचा सन मराठी में। तो आज उस पे हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं एंड काफी स्क्रिप्चर्स जो है आपकी स्क्रीन पे आएगी। जो नहीं आएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, कोई भी सिस्टर से कोई भी ब्रदर से, आप अगर जल्दी से खोल के हमारे लिए पढ़ पाएंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। तो आज का वचन हम लोग अब देखने वाले हैं वो है लेवी की किताब से हम लोग खोल के देखने वाले हैं। ओके, तो लेवी की किताब में हम लोग देखेंगे 23 अध्याय। और यहाँ पे हम लोग ने देखा है, ऑलरेडी पढ़ा है हम लोग ने, पहले भी सिस्टर रेखा ने पढ़ा था। और यहाँ पे 34 अध्याय से 34 से 44 तक ये सुकौत के बारे में लिखा है। और यहाँ पे लिखा है, देखिए 34 अध्याय में, स्पीक अनटू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, इजराइल के लोगों से कहे कि 7वें महीने के 15 दिन पे इट शुड बी द फीस्ट ऑफ टैबरनैकल, सुकौत का या मंडपाचा सन रहेगा जो 7 दिन के लिए रहेगा। और पहली चीज मैं सबको याद दिलाता हूं कि बाइबल का जो कैलेंडर है वो हम लोग के कैलेंडर जो है उसके हिसाब से नहीं चलता है। हम लोग सोचते 7वां महीना मतलब जुलाई का महीना, लेकिन एक्चुअली बाइबल के कैलेंडर के अनुसार पासोवर का जो महीना है, पेसाक, जो फसह या वलंडनाचा सन कहते हैं मराठी में, उस महीने का जो सन जो वो महीने में आता है वो एक्चुअली पहला महीना है बाइबल के कैलेंडर के अनुसार। इसलिए इसको 7वां महीना माना जाता है जहां पे ये परब होने वाला है, जो मंडपाचा सन का जो परब होने वाला है। हम लोग एक्चुअली एक स्क्रिप्चर के ऊपर थोड़ा और ज्यादा ध्यान लगाएंगे इस समय, और वो है स्क्रिप्चर 39 चैप्टर 23, लेवी 23 और 39 वर्स 39 में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है, इन द 15th डे ऑफ द 7th मंथ, 7वें महीने के 15वें दिन पे ये सन होने वाला है। और ये परमेश्वर कहते हैं कि तुम 7 दिन के लिए तुम मनाओ, ये परब तुम 7 दिन के लिए मनाओ। पहले दिन परम विश्राम होगा और 8वां दिन भी परम विश्राम होगा। इंग्लिश में इट सेज, ऑन द फर्स्ट डे शैल बी अ सैबथ, अ शबात, एंड ऑन द 8th डे शैल बी अ शबात। अब अगर आज के कैलेंडर के अनुसार हम लोग देखेंगे तो ये जो परब है ये परब है संडे रात से स्टार्ट होने वाला है, संडे रात से स्टार्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट संडे रात तक चलेगा, मतलब 8वां दिन जो होगा वो होगा अगला मंडे, मतलब 17 अक्टूबर। और बाइबल में लिखा है, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था मोशे से कि इजराइल के लोगों को कहो कि पहला दिन और 8वां दिन शबात होगा। ओके, हम लोग और एक वचन देखेंगे और फिर हम लोग आगे जाएंगे इसका और इसमें और गहराई में देखने के लिए। और ये है व्यवस्था विवरण का किताब या अनुवाद का किताब, जो 16 अध्याय है। और यहाँ पे 13 से लेके 15 अनुवाद, 13 से 15 ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 16 वर्स 13 टू 15, यहाँ पे लिखा है अगेन यही फीस्ट सुकौत के बारे में लिखा है। और यहाँ पे दोबारा हम लोग देखते हैं कि ये 7 दिन का त्योहार है। 14 वचन में लिखा है कि तुम खुशी मनाओगे इस समय,
तुम, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा नौकर, सब लोग जो लेवी है तुम्हारे साथ, सब लोग, और जो इज़राइल के लोग नहीं भी हैं, गैर यहूदी भी तुम्हारे साथ सब आनंद मनाएंगे। और 15 वचन में लिखा है कि 7 दिन के लिए तुम इस पर्व मनाओगे। तो बार बार देखिए परमेश्वर कुछ बातें कह रहे हैं। हम लोग एक्चुअली अगर देखेंगे इज़राइल की तरफ, तो हम लोग देखते हैं कि काफी सालों से बहुत से क्रिस्ती लोग इज़राइल में जा रहे हैं। इस समय सुकोत के समय ये त्योहार मनाने के लिए यरूशलेम में। लॉकडाउन के पहले 2019 में क्रिस्ती लोग आए थे, करीब 5 से 7 हजार क्रिश्चियंस ने वहां पे प्रोग्राम रखा था यरूशलेम में सुकोत के लिए। और जो क्रिश्चियंस 100 से भी अधिक देशों से वहां पे आए थे इस त्योहार मनाने के लिए। सोचिए इसके बारे में, कितना बड़ा सेलिब्रेशन था ये सुकोत का त्योहार। और क्यों? क्योंकि उनको पता है ये लोग लोग दुनिया भर में परमेश्वर लोग को जागरूक कर रहे हैं इस फेस्टिवल, इस त्योहार को लेके, कि ये जो त्योहार है ये एक प्रोफेटिक त्योहार है जो हम लोग मसीह के आने के बाद भी हम लोग मनाने वाले हैं उनके साथ। वो उसके बारे में देखने के लिए हम लोग अगले जो हफ्ते का जो टीचिंग है, जो पास्टर सनी चंद्रा लेंगे डिटेल में, वो लेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, कि इसका जो प्रोफेटिक पिक्चर। आज हम लोग एक भाग देखने वाले हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने मोशे से कहा था और इज़राइल के लोगों को से कहा था कि तुम इस तरीके से मनाओ, और उनके द्वारा हमें सब पूरे देशों को ये बात मिला है। और आज के दिन परमेश्वर लोगों को जागृत कर रहे हैं अलग अलग देशों में, उनको बताने के लिए कि देखो ये त्योहार कितना महत्वपूर्ण है। आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये जो चीजें हैं, मैं आपको बताने वाला हूं इसके बारे में। लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि स्क्रिप्चर में वचन में किस तरीके से परमेश्वर ने बताया है कि ये त्योहार को कैसे मनाना है। पहले चीज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के जो 7 पर्व है, उन पर्व में से, जो साल में 7 पर्व होता है, उन पर्व में से ये आखिरी पर्व है जो बाइबल में लिखा है। बाकी हम लोग देखते पुरीम का पर्व या हानुका का पर्व, वो है कल्चरली और हिस्टोरिकली वो आए हैं, वो इंपॉर्टेंट पर्व्स है। लेकिन परमेश्वर ने जो तोरा में जो 7 पर्व के बारे में लिखा है, उन 7 पर्व, पहला तो है पासओवर फिसाक, दूसरा है अनलिवेंड ब्रेड, बेखमीर भाकरी का जो सन, तीसरा हम लोग ने देखा कौन सा है, प्रथम फल का, फळाचा सण, यस। चौथा कौन सा है, पेंटिकॉस्ट, राइट, पेंटेकॉस्टचा जो प्रसाद, शवुओत कहते हैं। फिर पांचवा हम लोग ने अभी 10 दिन पहले किया, वो कौन सा था, तुतारी तुतारीचा सन, राइट, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। और छठा हम लोग ने अभी किया है, वो है यौम किपुर। और सातवां हम लोग देख रहे हैं, वो है मंडपाचा सन, फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स इंग्लिश में कहते हैं, सुकोत इन मराठी। मैं बार बार सुकोत कहूंगा तो आप लोग को समझ में भी आएगा, उसका मतलब है मंडपाचा सन। ये 7वां सन है, 7वां त्योहार है। और ये त्योहार कौन से महीने में है, कौन से महीने में है, 7वें महीने में है। अभी हम लोग ने पढ़ा भी, राइट। 7वां सन 7वें महीने में है। और ये कितने दिन इसको मनाना है, 7 दिन, 7 दिन के लिए 8 मनाना है, 7 दिन। और फिर 8वां दिन है जो हम लोग जिसको एक्चुअली कहते हैं सिमकात थोरा, मतलब रिजॉइसिंग इन द तोरा, तोरा में आनंद मनाना, डांसिंग, अ डे ऑफ डांसिंग, वो 8वें दिन है। ओके, तो 7वां फीस्ट है, 7वें महीने में है, और 7 दिन के लिए आपको मनवाना है। और फिर एक 8वां दिन है जो शबात है, जिसमें वो एंड होता है। और 8 का हम लोग को मतलब हम जानते हैं, 8 मतलब नई शुरुआत, 7 का मतलब है परिपूर्णता, कंप्लीटनेस, परिपूर्णता। और 8वां दिन मतलब नया शुरुआत। आमेन। 3 बार हम लोग 7 देख रहे हैं यहाँ पे। परमेश्वर का नंबर 3 हम लोग को 3 क्या याद दिलाता है,
पिता तीन पुत्र से हमें क्या याद आता है? पिता पिता पुत्र पवित्र और 3 बार हम लोग परमेश्वर का नंबर हम लोग देख रहे हैं, 7 7 7, 7वां परब 7वें महीने में 7 दिन के लिए। ओके, दूसरी चीज हम लोग देखते हैं इस परब के बारे में कि परमेश्वर ने कहा, देखिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तुमको आनंद मनाना है। परमेश्वर हमें कह रहे हैं, बाकी सब जो त्योहार है वहां पे परमेश्वर हुक्म नहीं दे रहे कि तुमको आनंद मनाना है, लेकिन इस त्योहार में परमेश्वर कह रहे हैं तुमको आनंद मनाना है। आपको पता होगा यौम किपुर के दिन परमेश्वर ने कहा तुम्हें अपने आप को कोसना है, यू अफ्लिक्ट योरसेल्फ। तो हम लोग फास्टिंग करते हैं। अब परमेश्वर कह रहे हैं 5 दिन के बाद जो ये पर्व है, और परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें आनंद मनाना है इस दिन पे, इस 7 दिन में, और फिर 8वें दिन पे भी तुम्हें आनंद मनवाना है। देखो, सोचिए थोड़ा इसके बारे में, हम लोग देखेंगे और गहराई में। ओके, तीसरी चीज हम लोग देखते हैं कि ये जो त्योहार है ये एक्चुअली हार्वेस्ट का त्योहार है। फसल के कटनी का त्योहार है ये, और ये साल का आखिरी कटनी होता है एक्चुअली, क्योंकि इसके बाद जो कटनी होता है उसके बाद थोड़ा रेस्ट का समय आता है, और फिर एक नया एग्रीकल्चरल साइकिल शुरुआत होता है करीब जनवरी महीने में, 15 जनवरी के आसपास। वहां पे एक नया साल स्टार्ट होता है, जो इजराइल में कहते हैं द न्यू ईयर ऑफ द ट्रीज, हिब्रू में कहते हैं तू बशवात। सो उसमें नया एग्रीकल्चरल साइकिल स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट है हम लोग को समझना कि ये आखिरी कटनी जो है ये इस समय है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हुक्म दिया कि तुम्हें 7 दिन के लिए मंडप के अंदर तुम्हें रहना है। इन इंग्लिश इट सेज यू शैल लिव इन बूथ्स, टैबरनेकल्स। तुम्हें इसके अंदर तुम्हें रहना है। क्यों? परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं इजराइल के लोगों को याद दिला रहा हूं कि मैंने उनको रेगिस्तान में मैंने उनको संभाला। 40 साल मैंने उनको संभाला। जब उन लोग आए थे बाहर मिस्र देश से, तो 40 साल मैंने उनको वहां पे संभाला। तुम याद रखो इस बात को। तो हम लोग इसमें भी और गहराई में जाएंगे थोड़ी देर के बाद। फिर हम लोग देखते हैं नंबर्स की किताब में, गिनती की किताब में, जो हम लोग खोलने नहीं वाले हैं, लेकिन गिनती 29 और 12 से लेके 38 वचन तक हम लोग देखते हैं परमेश्वर कहते हैं कि पहले दिन तुम इतने बैल को लेके आओ, दूसरे दिन इतने बैल को लेके आओ, और ये हर बार सैक्रिफाइस हो रहा है। तो पर अल्टीमेटली इसका अगर हम लोग ने गिनती किया तो 70 बैल, 70 बुल्स वो सैक्रिफाइस, 70 बैल की बलि किया जाता है, किया जाता था उस समय। अभी नहीं किया जाता है, लेकिन उस समय किया जाता था जो परमेश्वर ने कहा था इजराइल को। फिर हम लोग देखते कि पहला दिन और 8वां दिन एक क्या है? शबात है। इट्स अ डे ऑफ रेस्ट। आगे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि इस समय में तुम कुछ पेड़ों के झाड़ को तुम काटो और तुम लेके आओ मेरे सामने और तुम खुशी मनाओ। सो इट्स अ टाइम ऑफ यूसेज ऑफ सर्टेन ट्रीज। कुछ कुछ पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है इस समय। परमेश्वर ने ऑल्सो ये भी कहा था इजराइल के लोगों को कि तुम जहां पे भी हो इस समय में तुमको यरूशलेम आना है। ये हम लोग देखते हैं अनुवाद 16वें अध्याय में। इस समय तुम्हें यरूशलेम के पास तुमको आना है। फिर हम लोग देखते परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम्हें जब तुम आओगे मेरे सामने, तुम्हारे हाथ में कोई भेंट होना चाहिए, एक ऑफरिंग होना चाहिए परमेश्वर के लिए। तुम खाली हाथ नहीं आओगे परमेश्वर के सामने, तुम्हारे हाथ में एक अर्पण या एक ऑफरिंग होना चाहिए। आगे हम लोग देखते परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा नौकर और तुम्हारे साथ जो गैर इजरायली भी है, सब तुम साथ में तुम करोगे। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो त्योहार है ये सिर्फ यहूदी के लिए नहीं है। परमेश्वर कह रहे कि जितने भी लोग हैं तुम्हारे साथ, सब तुम इस त्योहार को तुम मनाओगे। सो दिस इज नॉट अ फीस्ट ओनली फॉर द जूस, इट इज फॉर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन। परमेश्वर के हर बच्चे के लिए है। ये हम लोग देखते हैं, और ये हम लोग अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे गहराई में कि क्यों ये सिर्फ यहूदी के लिए नहीं है, क्यों ये क्रिस्ती के लिए भी है। ये हम लोग परमेश्वर के लोगों के लिए है ये त्योहार। ये हम लोग गहराई में हम लोग देखेंगे अगले हफ्ते में। फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुम
तुम सुखा में रहो, सुखा मतलब तुम एक मंडप में रहो, सॉरी टेंट में तुम रहो, झोपड़ी में तुम रहो। और झोपड़ी में हम लोग देखते हैं कि ये फेलोशिप का स्थान है। फेलोशिप का स्थान क्यों है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मोशे को कहा निवास स्थान बनाने के लिए, तो निवास स्थान कैसा था? क्या वो बिल्डिंग था क्या? वो एक तंबू था, राइट? निवास स्थान भी हम लोग ने डिटेल्स टीचिंग इस पे लिया, 17 सेशंस, और हम लोग ने देखा निवास स्थान एक तंबू है। और परमेश्वर कह रहे मैं रह रहा हूं तंबू में, इजराइल के लोग, मेरे बच्चे, एक हफ्ते के लिए तुम भी एक तंबू में रहो, क्योंकि वहां पे फेलोशिप का स्थान है। वहां पे हम लोग भूल जाते हैं बाकी सब चीजें। आज के दिन भी अगर हम लोग अगर तंबू में रहेंगे, कौन सा टीवी, कौन सा एयर कंडीशनिंग, कौन सा एंटरटेनमेंट, कौन सा मोबाइल कनेक्शन, कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं। और परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर बता रहे संगति का इंपॉर्टेंस। फिर हम लोग देखते हैं कि लेवी 23 और 41 वचन में परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, अब देखिए आपकी स्क्रीन पे भी है 41 जो है 41। परमेश्वर कह रहे हैं ये सर्वकाल के लिए है, तुम्हारे सारी पीढ़ियों के लिए है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सर्वकाल के लिए तुम इस परब को तुम मनाओगे। आमेन। आमेन। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए जब सेलिब्रेशन होता है, कोई भी सेलिब्रेशन जब होता है, तो सेलिब्रेशन में क्या क्या होता है? म्यूजिक होता है, नाचना होता है, और लाइट्स बहुत यूज हो जाता है। कोई भी सेलिब्रेशन में आप देखोगे, अगर आप देखेंगे दिसंबर में भी जब क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है, कोई भी मॉल में आप जाओ, डेकोरेशंस लाइट्स का होता है। किसी के घर में आप जाओगे, डेकोरेशंस होता है, लाइट्स के डेकोरेशंस होते हैं, स्टार्स उन लोग लगाते हैं। आप हिंदू के फेस्टिवल्स में भी आप देखेंगे, दिवाली के समय बहुत लाइट्स का यूसेज होता है। कोई भी रिलीजन में आप देखेंगे सेलिब्रेशन, बर्थडे के टाइम में भी सेलिब्रेशन मतलब लाइट्स का यूसेज होता है। और सुकोत में, मैं खास करके सुकोत के बारे में आपको कह रहा हूं कि उस समय बहुत लाइट्स, बहुत उजाले का इस्तेमाल होता था उनके सेलिब्रेशन में। और भी हम लोग देखते हैं कि पानी का बहुत इस्तेमाल होता था उस सेलिब्रेशन में। और ये सब चीज हम लोग थोड़ा और गहराई में देखेंगे, लेकिन मैं 2-3 बात कह के हम लोग आगे चले जाने वाले हैं। ओके, और भी कुछ रेफरेंसेस हम लोग देखते हैं बाइबल में सुकोत के बारे में, वो देखते हैं हम लोग एजरा की किताब में और नेहमिया की किताब में, और दोनों किताब सेम समय में लिखा गया है। और उस समय यहूदी लोग बेबीलोन के कैप्टिविटी से 70 साल की कैप्टिविटी के बाद उन लोग वापस आए इजराइल में एजरा के साथ। और एजरा ने कहा कि देखो हम लोग ने इतने साल नहीं किया ये त्योहार, परमेश्वर नाखुश है हमारे साथ, अब हम लोग इस त्योहार को हम लोग मनाएंगे। और उन लोग ने सुकोत, झोपड़ी का सन उन लोग ने मनाया उस समय। फिर आपको और एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सोलोमन राजा जब उन्होंने मंदिर बनाया, और मंदिर का उन्होंने जब समर्पण किया, द डेडिकेशन ऑफ द टेम्पल, बाइबल में लिखा है कि 7 दिन के पर्व के समय उन्होंने किया, मतलब इस समय उन लोग ने किया। और 8वें दिन पे एक्चुअली उसका डेडिकेशन, टेम्पल का समर्पण उस 8वें दिन पे एक्चुअली हुआ था। It happened on the 8th day of Sukkot. जूइश हिस्ट्री या जूइश रबाइस कहते हैं कि मोशे ने जब तंबू बनाना चालू किया, वो सुकोत के पहले दिन पे भी उन्होंने किया। बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार ये लिखा गया है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सोचेंगे कि लास्ट जो परब में हम लोग क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और कैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसका मसीहा में इसका इंटरप्रिटेशन या फुलफिलमेंट। हम लोग ने देखा कि पेसाक या वलंडनाचा सन, पासओवर के समय में एग्जैक्टली वही दिन पे और एग्जैक्टली उसी समय के अनुसार, एग्जैक्टली सब रिक्वायरमेंट्स के अनुसार यीशु मसीह मरे। फिर वो गाड़े गए बेखमीर बाकरी के समय,
और फिर प्रथम फल के दिन ऑन द डे ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स वो जी उठे। और पौलुस कहता है, क्या कहते हैं वो, कि मसीह प्रथम फल बने मौत से जब वो वापस आए दुनिया में, when he came back to life, जब उनका रेजरेक्शन हुआ। और फिर हम लोग देखते हैं कि वलंडनाचा सन के 50 दिन के बाद 50 डेज आफ्टर पास ओवर क्या हुआ, शवुओत हुआ, फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट हुआ। जिस दिन हम लोग ने देखा कि यहूदी लोग पेंटिकॉस्ट मना रहे थे कितने साल, 1500 साल, सिनाई पर्वत से 1500 साल मना रहे थे, और उसी दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा यरूशलेम में। और हम लोग कहते हैं कि चर्च की पैदाइशी वहां पे हुआ, चौथा सन ये हुआ। फिर हम लोग देखते हैं कि पांचवा जो है तुतारी चसन, जो हम लोग ने स्टडी देखा कि हमारा बिलीफ है कि मसीहा उस दिन आएंगे, उस दिन लौट आएंगे, ही विल कम अगेन। उस दिन होगा मृत्यु में से जो लोग उठने वाले हैं, जी उठने वाले हैं, द रेजरेक्शन ऑफ द डेड, उस समय होगा। हम लोग ने पढ़ा, राइट, जो पास्टर सनी चंद्रा ने भी सिखाया उसके बारे में, कि परमेश्वर शोफर बजाएंगे और उस समय मृत्यु में जो लोग पड़े हुए हैं, द डेड इन क्राइस्ट, उन लोग जी उठ जाएंगे। द रेजरेक्शन, दैट इज द डे ऑफ द रेजरेक्शन। और फिर हम लोग ने देखा कि यौम किपुर के दिन, जो फास्टिंग का दिन है, रिपेंटेंस का समय है, फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, द डे ऑफ जजमेंट। परमेश्वर घोषित करते हैं कि हाँ, तुम्हारे पाप का क्षमा हुआ है या नहीं हुआ है, द डे ऑफ जजमेंट। और उसके बाद के परमेश्वर कहते हैं तुम खुशी मनाओ। और अब हमें समझ में आता है कि क्यों खुशी मनाए, क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, इसलिए अब खुशी मनाना है। 40 दिन आपने तशुबा किया या आपने रिपेंटेंस किया या परमेश्वर के पास आप आए, हम आए, हम लोग सब आए, और परमेश्वर अब कह रहे हैं यौम किपुर के बाद, देखो मैंने सुन लिया, तुम्हारे पाप क्षमा किया मैंने, अब तुम खुशी मनाओ। और आत्मा में हम लोग देख रहे हैं इस पूरी रूप को, कि परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं, परमेश्वर हमें अलग करते हैं, परमेश्वर हमें एक नया चांस देते हैं और एक साल देते हैं और एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। और इसलिए परमेश्वर कहते तुम खुशी मनाओ उस त्योहार में, और उस खुशी के समय में मैं तुम्हारे साथ एक दिन आऊंगा और सर्वकाल के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। ये पूरा स्टोरी है, ये परमेश्वर का जो छुटकारा है, द स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन। परमेश्वर कैसे दुनिया को बचा रहे हैं, हम लोग फीस्ट में देख रहे हैं, परमेश्वर के परब में हम लोग वही स्टोरी देख रहे हैं शुरुआत से। और हर परब में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है उसमें, एवरीवेयर ही इज देयर। शायद कुछ लोग को दिखता नहीं है, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर एक ना एक दिन दिखाएंगे। परमेश्वर दिखा रहे हैं कि हर चीज उनके मसीहा के बारे में है, एवरीथिंग अबाउट हिज मसाया। और सुकोत के बारे में मैं कहना चाहता हूं कुछ 3 बातें जो आज मैं कह सकता हूं कि ये मेरी जिंदगी के लिए लागू है। वो बात मैं आज शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, और मेरी आशा है कि हम लोग सब इन 3 बातों को लेके हमारी जिंदगी में हम लोग एक्चुअली कह सकते हैं कि ये परब मेरा परब है, मेरे लिए परब ने परमेश्वर ने ये परब बनाया ताकि मैं उसको मनाऊं और ये मीनिंगफुल हो जाए। मैं सिर्फ नहीं मना रहा हूं क्योंकि किसी ने कहा मुझे करने के लिए, मैं सिर्फ नहीं मना रहा हूं क्योंकि मैं कर रहा हूं जो परमेश्वर ने कहा, लेकिन मेरा दिल भी अभी तक मान नहीं रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि दिल से हमें करना है, और परमेश्वर दिखा रहे हमें कि हमारे व्यक्ति जिंदगी में किस तरीके से एक चेंज आ सकता है इस परब, इस पूरी जो जो फीस्ट के द्वारा, जो एक्सपीरियंस परमेश्वर दे रहे हैं हमारे साथ, उनके साथ संगति के द्वारा कैसे हमारी जिंदगी में एक चेंज आ सकता है। और 3 बातें हम लोग आज देखने वाले हैं। पहला है जो मैं इंग्लिश में कहूंगा एटीट्यूड।
एटीट्यूड, मैं मुझे नहीं पता हम लोग हिंदी में कैसे कहूं, लेकिन वो कैसे हम लोग देखते हैं जिंदगी को, किस तरीके से, एटीट्यूड टू लाइफ, जिंदगी को हम लोग कैसे देखते हैं, वो पहला पॉइंट है। और वो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो हम लोग देखेंगे कि जो झोपड़ी, झोपड़ी के द्वारा, मैं आपके स्क्रीन पे कुछ झोपड़ियां दिखाना चाहता हूं, जो अ, जिससे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किस तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं कि झोपड़ी बनाओ 7 दिन के लिए और उसके अंदर रहो। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये लोनी में है, जो पास्टर यूसुफ पवार ने बनाया था और हर साल बनाते हैं। ये हम लोग के फैमिली ने कुछ साल पहले किया था, छोटा वाला, और उसके बाद हम लोग ने बड़ा वाला किया। और ये आप देख रहे हैं बड़ा वाला, मतलब जिसमें हम लोग सो सकते हैं अंदर। तो ये हमारे परिवार के का ये है। 2020 में, 2021 में हम लोग ने इससे भी बड़ा बनाया था। और और बहुत आनंद लिया हम लोग ने उसमें। ये डाउन का है जो पास्टर विनोद बनाते हैं, और मैंने सुना कि इस साल उन लोग इससे भी बड़ा एक शानदार सुखा या टेंट उन लोग बनाने वाले हैं। ये मैंने सुना ये बात, अब देखना चाहता हूँ नेक्स्ट वीक जब हम लोग जाएंगे गॉड विलिंग वहां पे, तो हम लोग देखेंगे वहां पे लेट के खुशियां मनाएंगे उसके अंदर, जैसे परमेश्वर ने कहा इट्स अ प्लेस ऑफ फेलोशिप। ये चर्च ऑफ द नाजरीन वडगांव शेरी उन लोग ने बनाया था, हम लोग ने किया था उनके साथ। ये है रास्ता पेट का जो सिनेगॉग है, हम लोग वहां पे फेलोशिप किया था हम लोग ने, मेरे ख्याल से ये 2018 की बात है। और खजान नोएल हमारे साथ है अभी, सो ही नोज अबाउट दिस। ऑफ कोर्स उन्होंने ही किया ये सब काम। इस फोटोग्राफ में आप पास अंकल रेजी एरन को भी देख रहे हैं, बीच में जो नीले शर्ट में है, जो अभी परमेश्वर के साथ है। हम बहुत प्यार से उनको याद करते हैं। एंड ये आप देख रहे हैं अलग अलग फोटोज, राइट हैंड साइड पे आप करदक फैमिली का आप देख रहे हैं, जो अमोल करदक एवरी ईयर बनाते हैं। बीच में ये नेदरलैंड्स में है, जो हमारे भाई जैक ने हमें भेजा फोटोग्राफ। लेफ्ट हैंड साइड पे आप सन्स ऑफ ज़ाडोक मुंबई के आप देखते हैं, जो जेम्स डिसूजा पास्टर ने बनाया था। नीचे मेरा एक दोस्त है जेरूसलम में, जिन्होंने एकदम बड़ा सुखा बनाया, देख आप देखिए कितना बड़ा है। उसमें उन लोग ने टेम्पररी एयर कंडीशनिंग वगैरह भी डाला था। और राइट हैंड साइड पे और एक परिवार है जो हमारे दोस्त है मुंबई के, उन्होंने बनाया था। जैक का आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड पे जैक का है, भाई जैक का लेफ्ट हैंड साइड पे, बॉटम लेफ्ट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फोटोग्राफ में कि अलग अलग क्रिश्चियंस जो इस त्योहार को मनाते हैं, बड़े शान से मनाते हैं, डांसिंग को करके, फ्लैग्स को हिला के वगैरह। बड़ा इवेंट है ये, इट्स अ बिग इवेंट, जो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग चर्चेस में, यूके में, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, जर्मनी में, और आजकल इंडिया में भी थोड़ा हो रहा है कुछ तरीके से, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर एक जागृति ला रहे हैं लोगों के अंदर। और ये जो टेंट्स आप देख रहे हैं, जो मंडप, या हिब्रू में कहते हैं सुखा उसको, मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि जब हम लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने कहा, देखिए ये परमेश्वर का हुक्म है उनके वचन में कि ये तुम बनाओ, और तुम इसके अंदर तुम 7 दिन तुम जियो, इसके अंदर तुम रहो, इसके अंदर तुम खाना पीना करो, उसके अंदर तुम सो सकते हो, जो भी करना है तुम करो वहां पे। ये परमेश्वर का हुक्म के अनुसार ये है। अब हम लोग देखेंगे कि जब इसके बारे में आप देखिए, ओके, तो इसमें जब हम लोग रहेंगे, इसके अंदर जब हम लोग रहेंगे, तो हमारे जो एटीट्यूड है, हमारा जिंदगी को देखने का जो अंदाजा है या डायरेक्शन है, वो किस तरीके से होगा। एक्चुअली परमेश्वर हमें एक बात बताना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं बताया कि, नहीं बोला कि एक तुम नया घर बनाओ, ईंटे का घर बनाओ। परमेश्वर ने क्या कहा, एक मंडप बनाओ, टेंट बनाओ। और टेंट क्या होता है ना, हम लोग जल्दी से बना सकते हैं, एक दिन में बन जाता है, कुछ घंटों में बन जाता है, कुछ घंटों में तो टूट जाता है, उतार सकते हैं। परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं, पहली बात परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं कि देखो,
तुम इस दुनिया में क्या हो? तुम यात्रा कर रहे हो इस दुनिया में। तुम एक मुसाफिर हो इस दुनिया में। तुम इस दुनिया तुम्हारे लिए एक परमानेंट जगह नहीं है। हम लोग गाते हैं ना गाना, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पे कोई आ रहा है कोई जा रहा है। परमेश्वर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ज्यादा मत प्यार करो इस दुनिया से। तुम यहाँ पे हो कुछ दिनों के लिए, तुम सिर्फ मुसाफिर हो यहाँ पे। देखो, याकूब, जेकब, जब वो आए फरो के सामने पहले बार, उत्पत्ति 47 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 47 एंड वर्स 9, तो उन्होंने फारो से क्या, फेरो ने उनको पूछा कि तुम्हारा उम्र कितना है? और याकूब ने कैसा जवाब दिया? याकूब ने नहीं बताया कि मेरा उम्र 130 है। आपको पता है उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया? हम लोग पढ़ेंगे, ओके? और अगर कोई पढ़ सकता है हिंदी में या मराठी में तो बहुत ही अच्छा होगा। इन इंग्लिश इट सेज कि याकूब रिप्लाइड, द टाइम ऑफ माय स्टे ऑन अर्थ हैज बीन 130 years. The time of my stay on earth has been 130 years. उन्होंने नहीं कहा my age is 130. उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा the time of my stay on earth has been 130 years. प्लीज हिंदी या मराठी में पढ़ लीजिए। कितना ब्रदर? हाँ, 49। yes, 47 verse 9, chapter 47 verse 9. तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। आमेन। मैं 130 वर्ष क्या किया मैंने? परदेशी होके मैं अपने जिंदगी को मैंने बिता चुका हूं। देखो, याकूब इज लाइक हमारा पिता एक तौर से। वो क्या कह रहे हैं? मेरा एज नहीं, मैं मुसाफिर हूं, मैं परदेशी हूं इस दुनिया में। 130 साल में परदेशी था। हम लोग इब्रानी की किताब में देखेंगे, नए नियम में, हिब्रूज चैप्टर 11 एंड वर्स 13, यहां पे लिखा है दैट उन लोगों के बारे में, अब्राहम, इसहाक, याकूब, उन लोगों के बारे में लिखा है। एंड इट सेज these people kept trusting until they died without receiving what they promised. They had only seen it and they welcomed it from a distance while acknowledging that they were aliens and temporary residents on earth. उन लोग ने घोषित किया और उनको पता था कि उन लोग इस धरती पे सिर्फ कुछ दिन के लिए है और उन लोग परदेशी है इस दुनिया में। जब हम लोग इस टेंट में रहते हैं, परमेश्वर हमें याद दिला रहे कि देखो, इस दुनिया से ज्यादा प्यार मत करो। तुम यहाँ पे अब्राहम के जैसा, इसहाक के जैसा, याकूब के जैसा तुम याद करो। तुम सिर्फ मुसाफिर हो, तुम सिर्फ परदेशी हो यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये हमारे लिए, क्योंकि पेत्र भी यही कहता है। पेत्र कहता है, पहला पेत्र 2 और 11 में, कि तुम दुनिया के चीजों, दुनिया के लोगों के जैसे मत बनो। अगर हम लोग सोचते हैं ना कि ये दुनिया मेरा है, सब कुछ यहाँ पे मुझे सब कुछ यहाँ पे करना है, तो क्या होता है ना, हमारा आइडेंटिटी इस दुनिया के साथ हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग उस तरीके से सोचेंगे कि हम इस दुनिया में परदेशी है, तो हमारा आइडेंटिटी इस दुनिया के साथ नहीं रहेगा। हमारा आइडेंटिटी एक दूसरे दुनिया के साथ रहेगा, जो है परमेश्वर का दुनिया। जो दुनिया परमेश्वर एक ना एक दिन इस धरती पे लेके आने वाले हैं, लेकिन अभी तक लाए नहीं है। और तब तक हम लोग यहाँ पे सिर्फ मुसाफिर हैं। और सुकोत हमें याद दिलाता है कि सुनो मुसाफिर, याद रखो, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मत खरीदो यहाँ पे इस दुनिया में। फ्लैट यहाँ पे, बंगला यहाँ पे, ये वो यहाँ पे। सुनो सुनो सुनो, रिमेंबर वन थिंग, याद रखो, तुम यहाँ पे परमानेंटली तुम नहीं हो यहाँ पे। और यीशु मसीह ने वो ही कहा, मत्ती 6:19 से 21 तक, तुम्हारा जो ट्रेजर्स है, ट्रेजर्स ट्रेजर्स ट्रेजर्स,
खजाना, संपत्ति। तुम्हारा धन दौलत खजाना ज्यादा यहाँ पे मत बढ़ाओ, ठीक है। ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट, ऑफ कोर्स परमेश्वर चाहते हैं कि हम कंफर्टेबली रहे, ऐसा नहीं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग रास्ते पे रहे, परमेश्वर चाहते हैं हम लोग ठीक से रहे, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल और जान या इस चीजों पे मत लगाओ। हम लोग कितना देखते हैं कि इस दुनिया में कि क्राइम इतना होता है, मर्डर्स होते हैं, झूठ होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है परिवारों में, किसकी वजह से? प्रॉपर्टी की वजह से। क्यों? क्योंकि प्यार उस चीजों में आ गई है। और परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि देखो, तुम अपना प्यार, तुम अपना ध्यान, तुम अपना कंसंट्रेशन, तुम अपना मन, तुम अपना लगान इन चीजों पे मत रखना, लेकिन किस पे रखना? स्वर्गीय चीजों पे। और सुकोत हमें याद दिलाता है, क्योंकि हम लोग जब झोपड़ी में रहते हैं तो हमें याद आता है कि हमारा जिंदगी नम्र जिंदगी होना चाहिए। यू नो, इट्स सिंपल, सिंपल चीज है। जब हम लोग आए बैठे हैं अच्छे सोफा पे, अच्छे कुर्सी पे, हम लोग को वो शान लगता है। और जब हम लोग जमीन पे बैठते हैं वो शान चला जाता है, एक नम्रता आ जाता है। आमीन। जब हम लोग अपने अपने कंफर्टेबल घरों में से निकल के एक झोपड़ी के अंदर रहेंगे ना, तो एक नम्रता आ जाता है हम लोग के एटीट्यूड में। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुकोत से मुझे एक चीज आ जाता है कि हमारी जिंदगी का एटीट्यूड, जिंदगी को देखने का एक तौर तरीका बदल जाता है। Amen. Amen. कि हमें इस जिंदगी जीना है ये सोचते हुए कि हम लोग सिर्फ मुसाफिर हैं यहाँ पे। परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में कि मैं इजराइल के लोगों को कहता हूं कि तुम रहो सुखा में या तंबू में 7 दिन के लिए, ताकि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 40 साल मैंने तुम्हें चलाया। और सोचिए, अगर इजराइल के लोग ने याद किया 40 साल परमेश्वर ने क्या किया उनके लिए। मिस्र देश में से बाहर निकाला, मिस्र देश में मिस्र को खत्म कर दिया परमेश्वर ने, मिस्र देश में से निकाला, लाल समुंदर के पार परमेश्वर ने कराया उनको, सिनाई पर्वत पे परमेश्वर ने अपने महिमा, शकीना महिमा परमेश्वर ने दिखाया उनको, दिन और रात परमेश्वर उनके साथ थे। व्हाट इज दैट? पिलर ऑफ क्लाउड एंड खंबा ऑफ क्लाउड एंड पिलर ऑफ फायर। कैसे कहेंगे? सावलीचा खांब, आगीचा खांब। यस, थैंक यू सो मच पास्टर संजय। परमेश्वर ने उनको पानी दिया पत्थर में से, हालेलुया। परमेश्वर ने उनको प्रोटेक्ट किया सांपों से, बिच्छू से, वाइल्ड एनिमल्स। परमेश्वर ने उनको मानना दिया रेगिस्तान में, उनको कभी, उन लोग भूखे कभी नहीं थे। He gave them everything. और जब उन लोग ने मांस भी मांगा, परमेश्वर ने भेजा, He sent them quails, He sent them fish. परमेश्वर ने सब कुछ दिया। और परमेश्वर उनको याद दिलाना चाहते कि देखो, जब तुम आओगे मिस्र देश से तुम बाहर निकलो, अब तुम कनान देश के अंदर जाओगे, जो बगीचे तुमने बिछाया नहीं है तो वहां पे उसके तुम फल खाओगे, जो घर तुमने नहीं बनाया उसके अंदर तुम रहोगे। भूल मत जाना, याद रखो कि 40 साल मैंने तुम्हें संभाला। क्योंकि जब जिंदगी कंफर्टेबल हो जाता है ना, बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं परमेश्वर को। और कई लोग ने मुझे, मेरे कुछ पास्टर दोस्त ने भी कहा मुझे कि भाई, जब कई लोग हैं, जब उनके पास कुछ नहीं है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, जॉब्स नहीं है, तो उन लोग आते हैं सामने, पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी। पास्टर प्रे करते हैं, पास्टर का ब्लेसिंग नहीं, परमेश्वर का ब्लेसिंग आता है। आमीन। आमीन। बिजनेस बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है। और फिर जब पास्टर फोन कर, अरे मेरे भाई आप चर्च नहीं आ रहे हो? पास्टर कहाँ टाइम है, बिजनेस इतना बढ़ गया है। डोंट पॉइंट फिंगर्स एट इजराइल। इजराइल के ऊपर दोष मत लगाइए, यहूदी के ऊपर जो दोष मत लगाइए। हम लोग सब ये करते हैं। जब अपने पास सब समय है, फ्री, व्हेन आई हैव फ्री टाइम, तब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। और परमेश्वर हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, तुम्हारा एटीट्यूड ठीक होना चाहिए। सुकोत में परमेश्वर हमारे एटीट्यूड को टोटली बदल देते हैं। जैसे मैं किसी से बात कर रहा था यौम किपुर के समय, जब हम लोग जाते हैं ना लोगों के सामने कि देखो भाई मुझे माफ करिए, मैंने जो भी किया आपके विरुद्ध, हो सकता है मुझे पता भी नहीं था मैंने
ये किया। देखो ये बात कहना ना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट इजी टू गो एंड से सॉरी टू समबडी। मुझे एक पास्टर ने कहा, जो बॉम्बे के एक पास्टर ने कहा, बोले कि देखो मेरे अंदर बहुत गर्व है, लेकिन यौम किपुर के समय परमेश्वर ने मेरे पूरे गर्व को तोड़ दिया। God broke my pride and taught me humility. परमेश्वर हर पर्व के समय हमें कुछ सिखाते हैं, और अगर परमेश्वर हमें नम्रता, ह्यूमिलिटी सिखाते हैं यौम किपुर के समय, परमेश्वर और भी नम्रता हमें सिखा रहे हैं इस समय, सुकोत के समय। Hallelujah. और परमेश्वर हमें वो रवैया दिखा रहे हैं, वो रवैया परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं कि जब तुम एक सुखा में रहोगे, जब तुम एक तंबू में रहोगे, नम्रता तुम्हारे अंदर आएगी। तुम याद करोगे, जैसे परमेश्वर ने इजराइल को याद दिलाया कि मैंने 40 साल तुम्हें कैसे संभाला। परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं कि ये देखो, तुम्हारा उम्र जितना भी हो, जैसे याकूब ने कहा, मैंने 130 साल मुसाफिर होके मैंने इस समय बिताया। पास्टर संजय आप कह सकते हैं मैंने 40 साल बिताया। पास्टर विनोद कह सकते हैं मैंने 35 इयर्स बिताया। जय भाई कह सकते हैं मैंने 25 साल बिताया। जो भी आपका उम्र है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, नॉट द रियल एज, लेकिन उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं याकूब की तरह कि हम मुसाफिर हैं, और जब हम लोग सुकाम में रहते हैं, परमेश्वर वो रवैया हमें सिखाते हैं, वो एटीट्यूड हमें सिखाते हैं जो परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहते हैं। आमेन। Amen. Amen. आमेन। कितना सुंदर बात है। और इसलिए एक्चुअली और एक चीज जो मैं बहुत जल्दी कहना चाहता हूं कि कोई भी आप यहूदी शादी में अगर आप जाएंगे ना, तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहूदी शादी इस तरीके से होता है एक सुका के नीचे। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बात पूछे क्यों। परमेश्वर उनको बताना चाहते हैं कि देखो, ये सुखा, ये मंडप तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फेलोशिप का स्थान है। यहाँ पे ये नम्रता का स्थान है। ये स्थान है जहां पे हम लोग सिर्फ परमेश्वर को याद करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। हम इस दुनिया में कुछ नहीं लेके आए, और हम कुछ नहीं लेके जाने वाले हैं। ये नम्रता का स्थान है। परमेश्वर हमारे रवैया, हमारे सोच विचार को बदलना चाहते हैं। हम लोग कुछ भी बन जाए जिंदगी में, लेकिन परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं कि देखो, तुम कुछ नहीं हो। तुम कुछ भी बन गए हो, लेकिन तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम ऐसे ही आए दुनिया में जैसे योब ने कहा, मैं naked I came and naked I go, and that's how I am. मैं कुछ नहीं हूं। आमीन। क्योंकि ये रिश्ता का स्थान है। जो सुखा है ना, जो मंडप है, ये रिश्ता का स्थान है। और परमेश्वर एक ना एक दिन उनका रिश्ता हमेशा के लिए मनुष्य के साथ बनाएंगे इस धरती पे, जब उनका राज आएगा, जब उनका मसीहा वापस आएंगे, and he will sit on the throne of David. Amen. आमीन। आमीन। Amen. और सही में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, ये ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरे इस धरती पे हो जैसे स्वर्ग में हो रही है। एक्चुअली हम लोग क्या कह रहे हैं ना, हम लोग सुकोत का समय हम लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आके हमारे साथ रहने वाले हैं। सुखा का स्थान, मंडप के स्थान में परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। तो पहली चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहला पॉइंट मैं लेता हूं सुकोत में से, वो है रवैया, वो है एटीट्यूड, हम्बल एटीट्यूड। और वो एटीट्यूड कि मैं दुनिया में परमानेंटली नहीं हूं। और अगर हम लोग सही में इस तरीके से जिएंगे ना, हमारा जिंदगी का पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। Hallelujah. दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं जो सुकोत मुझे याद दिलाता है, और वो है, हम लोग देखते हैं कि सुकोत के समय क्या होता था। 8वें दिन पे एक बड़ा सा प्रोग्राम होता था, और उसको कहते हैं, इनफैक्ट मेरे बाइबल में इस तरीके से लिखा है, उस दिन को कहते हैं होशाना रबा।
और यीशु के समय में इन द टाइम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्या होता था कि जो याजक लोग थे वो, आपको पता भी होगा, एक पूल ऑफ सिलोआम का जो नदी है, नॉट नदी, पूल, इट्स अ प्लेस ऑफ वाटर, वहां से उन लोग पानी लेके आते थे और पानी को उन लोग फेंकते थे मंदिर में खुशियां मनाने के लिए। और क्यों? कहने के लिए कि देखो ये जो पानी है ये जीवंत पानी है। ये उन लोग एक कल्चरली करते थे। क्यों करते थे? लेकिन बताने के लिए, क्योंकि उन लोग कहना चाहते हैं कि देखो ये पानी जो है ये परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शा रहा है। ये कल्चरली उन लोग करते थे उस तरीके से, क्योंकि लोगों को उसके द्वारा एक मैसेज देने के लिए कि देखो जो जल है, जो पानी है, वो एक्चुअली परमेश्वर को दर्शा रहा है, क्योंकि पानी से हम लोग शुद्ध हो जाते हैं, पानी से हम लोग साफ हो जाते हैं, और परमेश्वर का जो पानी है वो आ रहा है हम लोग की जिंदगी में। अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे गॉस्पेल्स के साथ, क्योंकि गॉस्पेल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम गए थे सुकोत मनाने के लिए। ये पहले 10 वचन में हम लोग क्लियरली ये बात देखते हैं, ये कोई इनडायरेक्ट बात नहीं है, ये क्लियरली हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह गए थे यरूशलेम में सुकोत मनाने के लिए। और 37 जो वर्स है, यहां पे क्या हुआ है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पे खड़े होके देख रहे हैं कि याजक लोग पानी लेके आके वहां पे फेंक रहे हैं, और वहां पे खड़े होके उन्होंने क्या कहा कि देखो अगर किसी के जिंदगी में प्यास है तो तुम मेरे पास आओ, क्योंकि जीवन जल मेरे द्वारा तुम्हारे अंदर से बहेगा। He who believes in me, out of his belly, out of his stomach, will flow rivers of living water. जो मेरे ऊपर विश्वास करता है उनके पेट में से जीवन जल बहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि वो देख रहे थे कि वहां पे क्या हो रहा है, सिलोआम से उन लोग पानी लेके आके मंदिर में उन लोग फेंक रहे थे, उस कल्चरल सिस्टम के अनुसार दर्शाने के लिए कि देखो ये पानी परमेश्वर का शुद्धता है जो परमेश्वर लाना चाहते हैं हमारी जिंदगी के अंदर। ओके, अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो 48 और 39 वचन में यहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा ये बात। और 39 वर्स में लिखा है, now he said this about the spirit whom those who trusted in him would receive later. उन्होंने ये बात कहा पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए जो उनके लोगों को बाद में मिलना है, जो हम लोग ने देखा पवित्र आत्मा आए थे पेंटिकॉस्ट के दिन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा ये पानी को देख के? तो देखो जो मेरे ऊपर विश्वास करता है उनकी जिंदगी से, उनके पेट से जीवन जल बहेगा। जो कह रहे थे पवित्र आत्मा के बारे में। नाउ अगर हम लोग सोचेंगे इसके बारे में तो ये पानी है क्या, और इसके लिए हम लोग देखेंगे जेनेसिस का किताब और प्रकटीकरण का किताब। सिंपल तरीके से जेनेसिस की किताब में, उत्पत्ति की किताब में हम लोग देखते हैं कि ईदन बगीचा से एक नदी जा रहा था, राइट? ओके, अब हम खोलेंगे प्रकाशित वाक्य में, प्रकटीकरण और उसका आखिरी अध्याय में, द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन, एंड चैप्टर उसका 22 चैप्टर है और पहला वचन। और यहां पे लिखा है, नेक्स्ट द एंजल शोड मी द रिवर ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ स्प्रिंकलिंग लाइक क्रिस्टल फ्लोइंग फ्रॉम द थ्रोन ऑफ गॉड एंड द लैम्ब। अगर कोई पढ़ सकता है हमारे लिए हिंदी में
तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रकाशित Yes, वाक्य प्रकटीकरण 22 पहला वचन। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। तो देखिए हम लोग 3 देख रहे हैं यहाँ पे। एक तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर खुदा, दूसरा हम लोग देख रहे हैं मेमना, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं वहां से पानी आ रहा है। 3, फादर, सन और पानी जो बह रहा है, जीवंत जल। तो हम लोग देखते हैं कि जो जीवंत जल है वो पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है यहाँ पे। और प्रभु यीशु मसीह जो यूहान 7 में कह रहे हैं कि देखो जीवंत जल जो तुम्हारे पेट में से निकलेगा, यूहान खुद कह रहा है कि उन्होंने ये कहा था पवित्र आत्मा के बारे में। अब ये बात उन्होंने कब कहा? ये बात उन्होंने कहा सुकोत के समय, क्योंकि सुकोत के समय उन लोग पानी फेंकते हैं उस तरीके से 8वें दिन पे मंदिर में, और आज के दिन भी सिनेगॉग्स में ये किया जाता है। आप हमारे भाई नोएल से भी आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। और यीशु मसीह ने कहा कि इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो जीवंत जल है ये पवित्र आत्मा है। जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में से बाहर बहेगा। इट विल फ्लो आउट फ्रॉम यू। तो सुकोत से मुझे एक बात आता है कि पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ दे रहा है। आमेन। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर से लोगों के पास जा रहा है तो वो सामर्थ में जा रहा है लोगों के पास, ताकि लोगों की जिंदगी में एक बदलाव लेके आए। देखो जब पानी आता है ना, पानी से क्या होता है? जब हम लोग थके हुए हैं हम लोग क्या करते हैं? पानी छेड़ देते हैं मुंह पे। क्यों? फ्रेश होने के लिए। पानी हमें क्या दर्शा रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें फ्रेश करता है आत्मा में। When we are tired, और हम लोग पवित्र आत्मा के साथ कुछ समय बताएं, हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। आमेन। Amen. आमीन। बाइबल कहता है कि जहां पे भी ये नदी जा रहा है वहां पे क्या आ रहा है? चंगाई आ रहा है। बाइबल में लिखा है ये, जहां पे ये नदी जा रहा है वहां पे चंगाई आ रहा है। जहां पे पवित्र आत्मा जा रहा है चंगाई का काम हो रहा है लोगों की जिंदगी में। कुछ लोग जो बीमार हैं उनके जिंदगी में चंगाई, कुछ लोग जो डिप्रेशन में हैं उनके जिंदगी में चंगाई आ रहा है, कुछ लोग जो एकदम सैड है, जो एकदम मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जिंदगी में, जहां पे पवित्र आत्मा आता है कोई किसी की भी जिंदगी में एक फ्रेशनेस आ जाता है, एक ताजगी आ जाता है, एक चंगाई आ जाता है, एक ब्लेसिंग आ जाता है। और सुकोत से हमें एक चीज याद आता है, और एक चीज परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि देखो तुम्हें एक चैनल बनना है जिसके द्वारा वो पानी, वो जीवंत जल लोगों के पास जाए। आमेन। आमीन। आमेन। बिकॉज wherever the water goes, जहां पे भी ये पानी जाता है वहां पे आशीष आता है लोगों के पास। और हमारा काम एक ही है कि हम वो चैनल बन जाए। चैनल मतलब हम एक लाइक अ पाइप, हमें वो पाइप, जैसे पानी कैसे आता है? पाइप के द्वारा। लेकिन पाइप भी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि पाइप के अंदर कोई गंदगी अगर आ जाए तो पानी का फ्लो रुक जाता है। और प्रभु ये चाहते हैं कि हमारे जिंदगी का फ्लो, हमारी जिंदगी का जो पाइप है वो कभी फंस ना जाए, उसमें कोई गंदगी ना आए। और अगर गहराई से अगर ये बात देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पेट से, तुम्हारी जिंदगी से पवित्र आत्मा के पानी दूसरे लोगों के पास आना चाहिए। लेकिन हमारी जिंदगी में अगर कुछ ब्लॉकेज है तो कैसे जाएगा लोगों के पास? कई बार लोगों को दिल की कुछ प्रॉब्लम होते हैं, खून इतना जाड़ा हो जाता है
और वेन्स जो नस जो है वो इतने जाड़े हो जाते हैं और इतने ब्लॉक हो जाते हैं कि खून फ्लो नहीं होता है हमारे शरीर में। लोगों को दर्द होता है, कोई लोगों को स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस नस को उन लोग खोल देते हैं स्टेंट डाल के। दे पुट अ स्टेंट, दे ओपन इट अप ताकि फ्लो हो जाए, खून फ्लो हो जाए ठीक से। और हम लोग अपनी जिंदगी को इसी तरीके से देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं उनके अंदर से पानी, जीवंत पानी बहेगा लोगों के लिए। तो हम लोग वही पाइप हो जाते हैं जिसके द्वारा पानी आ रहा है। देखो, पानी हम नहीं है, पानी है पवित्र आत्मा। हम सिर्फ वो पाइप है जिसके द्वारा वो पानी दूसरे की जिंदगी में जा रहा है। लेकिन हमारा पाइप अगर फंस गया, कोई गंदगी आ गई उसमें, गलत फिल्म देख लिया, गलत बात कहा हमने, गाली गुफ्त किया मैंने, झगड़ा किया हमने, क्या हो गया? पाइप बंद हो गया। अब पवित्र आत्मा कैसे फ्लो होगा? और याकूब भी वही कहता है, राइट, कि वही वही नदी में से मीठा पानी और सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी, वही नदी में से या वही सोर्स में से नमकीन पानी और मीठा पानी कैसे आ सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये। सब देखियो, सब चीज हमें परमेश्वर बता रहे हैं कि देखो, तुम्हारा जिंदगी एक चैनल होना चाहिए ताकि पवित्र आत्मा का काम लोगों के पास जाए। और सुकोत से हमें यह याद आता है कि परमेश्वर ने वो सामर्थ हमारे अंदर डाला है, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर और मेरे अंदर डाला है, लोगों के पास चंगाई लेके जाने के लिए, लोगों के पास ब्लेसिंग लेके जाने के लिए, हर चीज लेके जाने के लिए जो पवित्र आत्मा का काम है, वो परमेश्वर ने आप और हमें हमारे अंदर डाला। देखिए, आप खुद सोचिए, परमेश्वर क्यों नहीं स्वर्ग में या आकाश में महिमा में आके बताते हैं, मैं परमेश्वर हूं, सारे लोग मेरे पीछे आओ? नहीं, क्यों नहीं करते ऐसे? क्योंकि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू यूज ह्यूमन बींग्स, क्योंकि परमेश्वर हमें चैनल बनाना चाहते हैं। परमेश्वर वो पाइप हमें बनाना चाहते हैं जिसके द्वारा उनका सामर्थ दुनिया में जाए, लोगों के पास जाए। और सुकोत से परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे बीच में काम करके लोगों के पास में जाना चाहता हूं, दुनिया के पास में जाना चाहता हूं। परमेश्वर नहीं चाहते कि सिर्फ हम अपने पास आशीष रखें, परमेश्वर चाहते हैं कि वो आशीष बढ़ जाए लोगों के साथ। और वो हमें सुकोत से याद आता है। सो फर्स्ट थिंग कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए टू बी हम्बल, टू बी रिमेंबर कि हम लोग यात्री है इस दुनिया में। सेकंड चीज परमेश्वर हमसे कहते हैं सुकोत के द्वारा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर डालते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा लोगों के साथ बांटे, वो काम, वो अच्छी चीज, वो परमेश्वर का सामर्थ हम लोग बांटे लोगों के साथ, दुनिया के साथ हम लोग बांटे। और तीसरा चीज हमें परमेश्वर क्या बताते हैं सुकोत के द्वारा, वो है बुलावट। और वो हम लोग देखते हैं और एक ट्रेडिशन के साथ जो जो सुकोत के समय होता था, और वो था बत्ती का ट्रेडिशन, द ट्रेडिशन ऑफ लाइट्स। सुकोत को और एक नाम हम लोग दे सकते हैं, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ऑफ कोर्स आप कहेंगे वो तो हानुका भी है, ऑफ कोर्स, लेकिन हानुका को आप लोग हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये सुकोत था जो उन लोग नहीं मना पाए, और इसलिए हानुका मनाया क्योंकि उस समय उन लोग ने मंदिर को शुद्ध किया लोगों के विरुद्ध जो उनके विरुद्ध थे। तो सुकोत में सेलिब्रेशन टाइम है, खुशी मनाने का समय है। और खुशी के समय आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम लोग सब ऑब्जर्व करते हैं, खुशी के समय में हम लोग बत्तियां जलाते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ लाइट्स जलाते हैं। बर्थडेज के समय हम लोग करते हैं, एनिवर्सरीज के समय हम लोग करते हैं, शादियां में कितने बड़े बड़े लाइट्स रहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम लोग खुशी मना रहे हैं, जब हम लोग कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो बत्तियां होना चाहिए। और उसी तरीके से परमेश्वर के लोग बाइबल के समय में भी
उन लोग बड़े बड़े बत्तियां जलाते थे। इनफैक्ट हिस्ट्री का किताब में लिखा है कि उस समय 75 फुट का मेनोरा होता था मंदिर में। सोलोमन के टेंपल में 75 फुट, 75 फुट कितना होता है? 7.5 फ्लोर्स, 7.5 फ्लोर्स, 7.5 माले का इतना ऊंचा मेनोरा। और उन लोग जलाते थे। क्यों जलाते थे? क्योंकि इजराइल के कोई भी तरह जगह से आप वहां उसको देख सकते, क्योंकि यरूशलेम एक पहाड़ पे था और पहाड़ पे है अभी भी। इट्स अ हिल। तो बाकी इजराइल की बाकी जो जगह में अगर आप यरूशलेम की तरफ देखोगे और 75 फुट का मेनोरा है, तो कहीं से भी वो दिखेगा, वो मेनोरा और वो बत्ती, बड़ा बड़ा बत्ती, दिखाने के लिए कि हम लोग खुशी मना रहे हैं। वी आर रिजॉइसिंग, वी आर एंजॉयिंग। और उस समय क्या होता था, लोग मंदिर के चारों तरफ जाते थे अपने हाथ में एक एक बत्ती को लेके, खुशियां मनाने के लिए कि देखो परमेश्वर ने हमें सुखोत का समय दिया, परमेश्वर ने हमें एंजॉयमेंट का समय दिया। ये बत्ती उन लोग को याद दिलाता था कि एक समय था जब परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का शिकीना महिमा उस मंदिर में आया था सुलेमान के समय, सोलोमन के समय, एट द टाइम ऑफ किंग सोलोमन। हमें और एक बात याद दिलाता है कि जब परमेश्वर ने मोशे को बताया था मेनोरा के बारे में, मेनोरा के बारे में, परमेश्वर ने क्या कहा कि ये जो बत्ती तुम जलाओगे ये तुम रात के समय बंद कर दोगे। करेक्ट? करेक्ट? नहीं, परमेश्वर ने कहा कि ये सर्वकाल जलता रहेगा। ये बत्ती, Amen. ये बत्ती हमेशा जलता रहेगा। इट विल Hallelujah. ऑलवेज बी बर्निंग, ऑलवेज बी बर्निंग, ऑलवेज बी बर्निंग, हमेशा जलेगा। Amen. Hallelujah. और सुकोत में हम लोग याद करते थे कि वो हुक्म परमेश्वर का कि जो बत्ती है, मंदिर का जो बत्ती है, हमेशा जलना चाहिए। अब प्रभु यीशु मसीह वहां पे थे उस समय, सुकोत के समय, और उनने ये सारे बत्ती को देख के उनने क्या कहा लोगों को? आपको याद होगा यूहान 8 में, बिकॉज यूहान 7 में वो सुकोत में गए यरूशलेम में। अब यूहान 8 में और 12 वचन में वो क्या कहते हैं? मैं दुनिया का क्या हूं? ज्योति हो। ज्योति हूं, नूर हूं, उजाला हूं। देखिए अब हमें ये पूरा पिक्चर आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा अपने शिष्यों से, पूरा सिचुएशन को देख के, और उनको कहा देखो देखो ये सब बत्तियां। लेकिन एक और एलिमेंट मैं ऐड कर रहा हूं कि सारी दुनिया का बत्ती, सारी दुनिया का नूर, सारी दुनिया का उजाला मैं हूं। आमीन। आमेन। हालेलुया। मत्ती 5:14 में उन्हें फिर और एक लेयर उसमें ऐड किया, और उन्होंने अपने शिष्य को कहा, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि सुनो सुनो, तुम दुनिया के नूर हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आमीन। अब सोचिए, सुकोत, आमेन। बहुत सारी Amen. बत्तियां। यीशु मसीह कहते हैं मैं दुनिया का उजाला हूं। और अब वो कह रहे हैं अपने शिष्यों से जो उनके पीछे चल रहे कि तुम जगत के उजाले हो, तुम जगत के Amen. नूर हो। सुकोत से हमें क्या याद आता है? कि हम जगत के नूर हैं। आमीन। इसलिए जब हर शबात हम लोग Amen. कैंडल्स जलाते हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग घोषित कर रहे हैं एक तौर से कि परमेश्वर का उजाला हमारे घर में है, और हम लोग घोषित कर रहे हैं अपने आप को कि ये उजाला जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, वो हमें दुनिया में लेके जाना है। सिर्फ अपने पास नहीं रखना है। देखो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? तुम्हारे द्वारा सारे दुनिया के लोग आशीष पाएंगे।
परमेश्वर ने इजराइल को क्या कहा? यू आर टू बी द लीडर ऑफ द नेशंस। तुम दुनिया के लीडर तुम बनोगे। क्यों? सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं लीडर हूं? नहीं, क्योंकि इजराइल के साथ एक मैंडेट था, परमेश्वर ने एक हुक्म दिया था उनको कि परमेश्वर का तोरा दुनिया भर में उनको लेके जाना है। अब सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह अपने आखिरी दिन दुनिया जी उठने के बाद, अपने आखिरी दिन ऊपर जाने के पहले उनने क्या कहा? मैथ्यू 28 वर्स 19 या मार्क 16:15, तुम सारी दुनिया में जाओ, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। दुनिया भर में जाओ, सारे जगह में जाओ, सारी सोसाइटी में जाओ, हर एक देश में, हर एक कल्चर में, हर एक सिचुएशन में जाओ और मेरे बारे में लोगों को बताओ। क्यों? क्योंकि वही चीज परमेश्वर ने इजराइल को कहा था कि दुनिया भर के लोगों को बताओ मेरे बारे में, मेरे त्योरा के बारे में, मेरे टीचिंग्स के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा कि लोग, मेरे शिष्यों, तुम जाओ दुनिया भर में और लोगों को बताओ मेरे बारे में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है, आपको पता है और मुझे पता है कि दुनिया के लोग अंधकार में हैं। और उजाले का क्या काम है? अंधकार को हटाना। और इसलिए परमेश्वर ने इजराइल को तोरा दिया, इसलिए परमेश्वर ने मसीहा को भेजा, इसलिए परमेश्वर ने आपको और हमें चुना, ताकि हम लोग दुनिया में जाए और हम लोग नूर बन जाए दुनिया में। सुक्कोत से मुझे एक बात याद आता है कि परमेश्वर ने हमें एक हुक्म दिया है कि हम उनके वचन, उनके उजाला को हम लोग दुनिया भर में लेके जाएं। ये सेलिब्रेशन हम लोग सिर्फ नहीं कर रहे हैं अपने आप को खुश करने के लिए, लेकिन ये सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर का उजाला है, वो हमें दुनिया भर में लेके जाना है। हमें द लाइट हैज टू बी स्प्रेड। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास अगर एक उजाला है ना, वो उसको ढांक करके कभी नहीं रखता है। अगर किसी के पास उजाला है, वो हमेशा उमड़ते रहता है, हमेशा उमड़ते रहता है, और वो पहाड़ पे जाके भी लोगों को बताएगा कि मेरे पास एक उजाला है। हालेलुया, आमेन। लास्ट वीक देखिए, हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर हम उजाला में हैं, हमें ढूंढना है वैसे अपॉर्चुनिटी कि हम लोग कैसे हम ढूंढे कि कैसे हम उस उजाला लोगों के पास लेके जाए। हर अपॉर्चुनिटी में, हर चांस हमें जो मिलता है। मैं जस्ट एक छोटा से शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। पिछले हफ्ते में 2 बार मैं जब ऑफिस गया, मैंने दोनों बार यूबर लिया, और दोनों ट्रिप्स में ना 1-1.25 घंटे का जो समय है ना, ऑलमोस्ट पूरा समय ड्राइवर के साथ बहुत अच्छा बातचीत हो रहा था और पूरा गॉस्पेल उनको सुना है। और एक ड्राइवर, सेकंड डे जो ड्राइवर था ना, उनने मुझे कहा कि मुझे कोई उन्होंने एक पैसेंजर को विनयार्ड चर्च में ड्रॉप किया था। तो मैंने उनको कहा कि आप क्यों नहीं वहां पे जाते हो और एक बार? कैसे जाऊं? इमीडिएटली उनका कांटेक्ट करवाया। एक दोस्त है हम लोग का जो विनयार्ड में, जॉन से इमीडिएटली बात कराया। जॉन ने बात किया उनके साथ, डेट फिक्स अप हो गया, वो वहां पे जाने वाले। वो बोले कि मुझे जरूरत है, मेरे बच्चे को चंगाई का जरूरत है, मैं लेके जाऊंगा वहां पे। पूरा गॉस्पेल उनको सिखाया, उनको समझाया मैंने। अपॉर्चुनिटी यूज किया। देखिए, हमें अपॉर्चुनिटी यूज करना है, हर जगह में अपॉर्चुनिटी यूज करना है। हम लोग बस में हैं या ट्रेन में हैं या कॉलेजेस में हैं या स्कूल में हैं, हर एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम उजाला हैं, हम उजाले हैं। और हमें ढूंढना है कि लोगों की जिंदगी में कहाँ अंधकार है, और उस जगह में जाके उस अंधकार को हटाना है, उजाला हमें फैलाना है। आमीन। आई एम श्योर आप लोग भी कोई ना कोई तरीके से आप सब कर रहे हैं ये उजाला को फैलाना।
लेकिन सुकोत से हमें ये बात याद आता है बार बार कि हमें ये करना है, ये जरूरी करना है। देखो दूसरी तरीके से जो हम लोग अपना उजाला को हम लोग कैसे फैला सकते हैं, वो हमारे टेस्टिमनी के द्वारा, हमारे परिवार के टेस्टिमनी के द्वारा। हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे पड़ोसी क्या कहते हैं हमारे बारे में? क्या कहते हैं कि ये लोग गाली गुफ्त देने वाले लोग हैं, चिल्लाने वाले लोग हैं, शोर शराबा करने वाले लोग हैं, चीटिंग करने वाले लोग हैं, कि उन लोग कहते हैं कि ये लोग अच्छे लोग हैं। हमारे परिवार से, हमारे घर से कौन सा आवाज बाहर जा रहा है, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग हमारे प्रीचिंग को नहीं देख रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर प्रीचिंग। हम लोग जितना भी बड़ा बड़ा भाषण देंगे ना, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। लोग क्या देख रहे हैं? हमारी जिंदगी को देख रहे हैं। आमीन। लोग हमारे जिंदगी को देख रहे हैं, हमारे जिंदगी का टेस्टमनी, हमारे जिंदगी से कौन सा उजाला एक्चुअली निकल रहा है। हम लोग जितने भी बड़े प्रीचिंग्स देते हैं ना, कोई उसका मतलब नहीं बनता अगर हमारा जिंदगी कंसिस्टेंट नहीं है उसके साथ। और इसलिए परमेश्वर ने मूशे से भी कहा कि इजराइल के लोगों को कहो कि देखो, तुम मेरे तोरा के अनुसार तुम ऐसे 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 जियोगे, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत क्लियर सिस्टम बनाया अपने लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा, तुम अगर मेरे से प्यार करते हो, तुम मेरे हुक्म के अनुसार तुम जियो। इफ यू लव मी, कीप माई कमांडमेंट्स। सिंपल। जब हम लोग परमेश्वर के हुक्म का पालन करते हैं, उनके हुक्म के अनुसार हम लोग जिंदगी जीते हैं, तो लोग जब देखते हैं तो लोग देखते हैं कि ये डिसिप्लिन्ड परिवार है, डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है, उनका परमेश्वर सही परमेश्वर है, उनके परमेश्वर में कुछ है जिसके पास हमें आना चाहते हैं। लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस उजाले के पास उन लोग आते हैं। आमीन। और हमें अपना जिंदगी ऐसे जीना है ताकि लोग आए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास नहीं आ रहे, उस उजाले के पास आ रहे हैं जो परमेश्वर है। वो उजाला दूसरे लोगों को दिखना चाहिए। और उजाले का एक भी काम होता है कि अंधकार को एक्सपोज करना। जहां पे अंधकार है, एक्सपोज करना, चुप नहीं रहना है। अगर हमारे पास उजाला है और हम लोग देख रहे हैं अंधकार, अंधकार कहां पे, कहीं पे, किसी की जिंदगी में, चर्च में, फैमिली में, सोसाइटी में, हम लोग को जस्ट मुंह नहीं घुमाना है। मुंह घुमा के क्या होने वाला है? रिश्ता मेंटेन होगा, लेकिन परमेश्वर दुखी हो जाएंगे। हमें एक्सपोज करना है, बिकॉज द बाइबल सेज द सन ऑफ मैन केम टू डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ डार्कनेस। परमेश्वर के पुत्र आए कि अंधकार के काम को नष्ट करना। उनके हाथ मिलाने के लिए नहीं, नष्ट करने के लिए। इट्स ओके, दोस्त लोग कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर खुश हो जाएंगे। सुकोत हमें ये याद दिलाता है कि उजाला आपकी जिंदगी और मेरे जिंदगी में परमेश्वर लेके आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया कि वो उजाले को हमें फैलाना है। मैं इसके साथ एंड करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग अगले हफ्ते हम लोग टीचिंग देखेंगे सुकोत प्रोफेसी में, इन द प्रोफेटिक। आज मैं आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं लेके आना चाहता था आपके साथ, आपके पास, ताकि हम लोग जब, अगर आप बना रहे हो एक मंडप, अगर आप बना रहे हो आपके घर में या बाहर या आप चर्च के प्रेमिसेस में, तो उसका एक मीनिंग होना चाहिए। अगर हम लोग बत्तियां लगाएंगे, उसका एक मीनिंग होना चाहिए हम लोग की जिंदगी में। जब हम लोग पानी देखते हैं और जब हम लोग ये वचन पढ़ते हैं यूहान 7:37, 38, 39, उसका मीनिंग हमारे अंदर। सो तीन चीज मैं समराइज करके खत्म कर रहा हूं। एक है, सुखा में रहते हैं, तंबू में रहते हैं, हम लोग यात्री है इस दुनिया में। वो रवैया हमारे अंदर रहना चाहिए। दूसरी बात, पानी हमारे अंदर से उमड़ रहा है, रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। और हमारा चैनल कभी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्लो होना चाहिए परमेश्वर के लिए। और तीसरा है कि उजाला हमें फैलाना है।
ये सुकोत का मैसेज है हम लोग सबके लिए। थैंक सबको शलोम, शबात शलोम। और सुकोत की तैयारी में अगर आप कर रहे हैं तो मे द लॉर्ड ब्लेस यू। पास्टर सनी चंद्रा आके हमें आगे चलाने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चंस भी है तो आप